हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, आज हमने पहले इफ्तार में ही हमने चने चढ़ाए थे और चने चढ़ा करके सारी चीज़ें डाल करके टमाटर भूल गई थी डालना, तो मैंने बीच में कुकर खोल दिया है और कुकर खोल करके इसमें डालेंगे 2 टमाटर। कुकर को खोल लेते हैं पहले, 2 टमाटर डाल देंगे इसमें और हमने पकौड़ियों के लिए आलू निकाला था, आधा आलू भी डाल देंगे इसमें। आलू से थोड़े अच्छे लगते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है उसमें। और आलू तो है ही है सब्जियों का राजा। तो देखिए, इसको कच्चे हैं हमारे चने। हम मुझे बहुत फटाफट याद आ गया, मैंने कहा कुछ भूल रही हूँ, फिर याद आया कि मैंने टमाटर नहीं डाला है। फिर मैं जल्दी से फ्रिज से टमाटर निकाले, धोए और धो करके फटाफट इसी में ये देखिए आधा आलू था हमारा। बड़े बड़े आलू हैं बहुत, पकौड़ियों के जिसमें बड़े आलू मंगाए थे हमने। अब इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर। टमाटर को अच्छे से काट कर देख लेते हैं कोई चीज़ उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं है सब्जियों में क्या और किसी भी सब्जी में। तो धो करके काट करके अच्छे से देखें, कुछ कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सफाई का ख्याल रखें। तो अब इसको चला करके फिर से प्रेशर लगा देंगे, कुकर की लिड को बंद कर देंगे और बाकी हम दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं। मैं बहुत कम टाइम बचा था तो मैं फटाफट उठी हूँ, टाइम देखकर मैं कुरान पढ़ रही थी, टाइम पे नजर गई। मैंने कहा भे भाई टाइम तो बचा ही नहीं है। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, फ्रूट वगैरह लेकर आई थी और बाकी हमने मंगा रखा था। ऐसे तो फ्रूट तो आते ही है और हमने शकरकंदी भी बॉईल करके रख रखी थी। तो अब इसको कुकर की लिड को लगा देते हैं फटाफट, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की तैयारी करने के लिए जो हमने आधा आलू उसमें डाला था, 1.5 आलू हमने फुल्कियों में काटना है बारीक बारीक स्लाइस करके, और प्याज भी काटनी है बारीक बारीक स्लाइस करके। हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही, और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये देखिए आलू काट लेंगे और बहुत कम टाइम बचा है, फटाफट बनाना है। टाइम का पता ही नहीं चला, मैं कुरान पढ़ रही थी, मैंने कहा कुरान पढ़ लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। फिर एकदम से असर हो गई 4:45 बजे। फिर हमने कहा नहीं भाई अब टाइम नहीं बचा है। फटाफट सिस्टर आई हुई थी, वो भी लेंगी जल्दी से, जल्दी जल्दी उन्होंने फ्रूट चाट काटा, वो फ्रूट चाट काट रही थी बैठ कर और मैं किचन में आई फटाफट। मैंने कहा मैं पकौड़ियों का कर देती हूँ, जब तक कि मेरी पकौड़ियों का हुआ भी नहीं था, उनकी चाट फ्रूट तैयार हो गई थी। और चने तो हमारे गल ही रहे हैं, चने तो गले हुए ही अच्छे लगते हैं। तो फटाफट इसको तैयार कर लेते हैं। आलू हमारे कट गए हैं, हमने 4 हरी मिर्च भी ले लिया था और प्याज भी हमारी कट गई है। देखिए धनिया बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से धोया हमने और धो करके अब इसी में काट देंगे धनिया को। बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें जिसमें कोई हमारे अंदर खाने में जाए, क्योंकि हमारी जानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो देखिए हमने कूंडे में पलट दिया है और सिस्टर कह रही ला मैं फटाफट मिक्स करती हूँ। तो इसमें मैं डब्बा उठा रही हूँ, कोई सा आ रहा है कोई सा हाथ में। तो इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक को ज़रा ध्यान से वो करें, क्योंकि रोज़े में तेज़ खाना, पता चले इफ्तार पे खाने बैठ रहे तो तेज़ हो गया, तो हल्का कम हो जाए, तेज़ ना हो। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तेज़ थी हमारी, छोटी वाली थी बारीक वाली। इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी तो बेनिफिट है और पकौड़ियों वगैरह में तो डलती ही डलती है। इसमें आएगा आधा चम्मच जीरा, मैंने चुटकी से ही उठाकर डाल दिया है। अब हमारी बहन बोल रही है, बच्चों हमारी बोल रही हैं इसमें थोड़ी कलौंजी डालो। मैंने कहा अच्छा रुको, लहसुन अदरक पेस्ट डालनी है, मैं लहसुन अदरक पेस्ट लेने क्यों डाल रही हो, कीमा थोड़ी डालनी है। मैंने कहा मैं डालती हूँ पकौड़ियों में। अब इसमें डाल देंगे कलौंजी आधा चम्मच के करीब। देखिए टेस्ट बढ़ जाएगा और ऐसे ही कलौंजी के बहुत फ़ायदे हैं और हमारे नबी का भी वो सुन्नत है कलौंजी का इस्तेमाल करने के लिए। तो अब उन्होंने कहा, मैंने बेसन लाई थी, मंगाया था मैंने सामान, तो मैंने डब्बे में भी डाला है, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ लूँ मैं माशाल्लाह। अब इसमें 3 चम्मच ये बेसन डाल देंगे। बाजी बोल रही है कि आधा चम्मच और डाल दो, ठीक है आधा चम्मच और डाल रही हूँ। और क्योंकि मुझे ज़्यादा बेसन अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि मतलब उसमें आलू प्याज ज़्यादा हो और बेसन कम हो, क्योंकि प्याज बहुत लगाता है। अब ये देखो ठीक है बस, हाँ अभी है बस। अभी ये पकौड़ियाँ तलेंगी गर्मा गर्म, जब तक कि मैं लगाती हूँ दस्तरखान। अभी इन्होंने ज़रा सा बेसन डाल के देखा है कि तेल हुआ है या नहीं है। अब बैल कोल्हू तेल बहुत अच्छे से पकाना होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झल होती है, तो उसको बहुत देर तक पकाना होता है। अब देर तो हो ही रही थी, अब इतनी देर हो रही है कि हमने पापड़ भी नहीं तल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि चलो दूसरे रोजे में पापड़ तल लेंगे,
चनों के साथ तो पापड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पापड़ दिमाग में भी नहीं था, फिर जब ध्यान आया तो हमने कहा रहने दो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। अब एकदम से वो इफ्तार का टाइम हो जाएगा, अज़ान हो जाएगी, तो हमने सोचा चलो बैठ जाते हैं फटाफट। चलो मैं दस्तरखान लगाती हूँ, तुम तल रही हो तो मैं तो दस्तरखान लगाती हूँ, कटोरियाँ वगैरह रखते हैं। हम दोनों बहनों ने ही इफ्तार किया है, बच्चे आए नहीं थे। एक भांजी आती है तो उनका ऑफिस का टाइम था, तो इफ्तार के बाद ही आती हैं। और बेटे हैं तो कहीं जाम में फंसे हुए हैं, दूर गए हुए हैं गाड़ी लेकर, तो भी नहीं आ पाए। तो हम दोनों सिस्टर ने रोज़े की तैयारी करी है। हमने कहा रोज़ा तो खोलना है, तो चलिए फटाफट पकौड़ियाँ तल लेते हैं। अब पकौड़ियाँ तो अच्छी लगती है, और बस ये रहता है कि थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है पकौड़ियाँ खा करके, लेकिन रमज़ान के रोज़े तो पकौड़ियों से ही अच्छे लगते हैं। ऐसे तो सब कहते हैं पकौड़ियाँ नहीं, लेकिन पकौड़ियों के बिना मज़ा ही नहीं है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। तो पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई माशाल्लाह से। अब चलिए एक बार निकाल के दूसरी बार की निकाल के डाल देंगे, और उसमें डाल देंगे दूसरा वाला हिस्सा डाल देंगे पकौड़ियों में। ये पलटते हुए पलट देंगे पकौड़ियों को, अच्छे से सिकनी चाहिए, करारी, खूब करारी क्रिस्पी होनी चाहिए पकौड़ियाँ, जब भी अच्छी लगती है, मज़ा जब भी आता है खाने में। तो पकौड़ियों को अच्छे से करारी क्रिस्पी करना है, ये नहीं कि बस तेल में डाला और यूँ निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए अलट पलट करते रहेंगे तो जल जाएगा। ये तेल तेज है, पकौड़ियाँ जलनी नहीं चाहिए, पता चले ऊपर से काली काली दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कितनी हो गई है, और अंदर से कच्ची रहती है। तो चलिए पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं, और बीच बीच में दुआ भी मांग रही हूँ मैं, और कटोरियों में प्यालियों में निकाल भी रही हूँ। दही बड़े भी बहुत अच्छे हमारे टेस्टी बने हैं। हमने थोड़े से बड़े बना करके स्टोर कर लिया था, फटाफट दही फेंटा और फटाफट से दही भल्ले तैयार हो गए हमारे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को सजाए रखे, रब्बुल आलमीन कोई भी महरूम ना रहे। अल्लाह सबके घर में बरकत अता फरमाए। और दुआएं मांगें इस टाइम, रमज़ान से 15-20 मिनट पहले बैठ जाएं इफ्तार से दस्तरखान पे, और दुआएं मांगें, और बच्चों को भी कहें दुआएं मांगने के लिए। ये कबूलियत का टाइम होता है, और दुआ मांगना बहुत ज़्यादा बताया गया है। मैं भी अपनी बहन को बुला रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दुआ मांग लो। ओ किचन में लगी हुई है कुछ कुछ करने के लिए। अभी कह रही है एक बार की और पकौड़ियाँ रहेगी, निकाल कर ला रही हूँ। जब तक के लिए मैंने निकाले उनके लिए दही बड़े, और हम लोगों को चाय की तलब लग रही थी, तो हमने सोचा कि जब रोज़ा खोलने में 1 मिनट रह जाएगा तो चाय बहुत स्लो आंच पे रख देंगे। चाय में खूब पकी हुई अच्छी लगती है। देखिए पकौड़े बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है, अब बहुत मस्त वाली तैयार हुई हैं, और देख के ही लालच आ रहा है कि बस खा लो। दुआएं मांग लीजिए, अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को कबूल करे, हमारी दुआओं पे अल्लाह कुन फरमा दे, अल्लाह हमारी और आपकी सबकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन। अज़ान हो गई है, रोज़ा खोल लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा लका समतु बिका आमनतु तवक्कलतु रिज़्क़ल का अफ्तरतु। ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो आप लोग भी दुआ ज़रूर पढ़िए, और दुआएं मांगने में थोड़ा मसरूफ़ियत दिखाइए। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता बनाए, नेक राह पे चलाए, हमारे बच्चों को सिराते मुस्तकीम पे चलाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम उनकी सुन्नतों को फ़ॉलो करें। अल्लाह हमें ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमाए, ऐसी इनायत बख्श। अल्लाह हमें ऐसी इनायत बख्श कि हम भी नमाज़ पढ़ें, हमारी औलादें भी नमाज़ पढ़ें, हमारी आने वाली नस्लें भी हाजी नमाजी हो। अल्लाह हमारे बच्चों को काबे का इमाम बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए। तो चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर किसी इफ्तार के साथ मिलते हैं। सहरी में सोचा था, सहरी में थोड़ा सा आप लोगों से मुलाकात करूँगी वीडियो के ज़रिए। तो सहरी में भी माशाल्लाह 1 घंटे पहले उठते हैं, 3 बजे का अलार्म लगा रखा है, 3 बजे उठते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला वो तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर 3:30 पौने 4 बजे कुछ कुछ बनाने लगते हैं किचन में। मुझे तो ज़्यादा ऐसा कुछ खाने में वो नहीं है, मैं तो ही बनाती हूँ अपनी चाय पराठा सहरी में। ये देखिए हमने चाय, इफ्तार हमारा हो गया था तो मैं चाय भी ले आई,
सिस्टर नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं अपना ही कप लाई हूँ चाय का। मैंने कहा उनकी चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा जब वो नमाज़ पढ़ लेंगी तो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हमने दस्तरखान नहीं उठाया था, हमने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे तो खा पी लेंगे जो भी है। ओके, चलिए खूब सारे प्यार के साथ सपोर्ट करिए। अल्लाह